हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्सक्राम में। आज का इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, इसमें से हम लोग पहले देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए of its domain if limit x tends to a fx exist and equal to fa। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो fa के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, तब वो कंटिन्यूअस होता है। आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है लिमिट, एक तो इसको क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a f x, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, ये एग्जिस्ट होना चाहिए और इसके साथ ही में इसको एफ ए के इक्वल भी आना चाहिए। ठीक है, तभी के लोग कोई भी गिवन फंक्शन होगा हमारा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक, कंटिन्यूअस कहने का मतलब तो सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन हमारा, अगर मान के चलिए हम यहां पर में एक फंक्शन लेते हैं हम। ठीक है, समझने के लिए हमने एक ग्राफ बना रहा है, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, अगर सपोज करते हैं हमारा ग्राफ इस टाइप से गया ऐसे। ठीक है, तो इसको तो देख के कोई भी बता सकता है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है ना, ये कहीं भी इसका ब्रेक नहीं हुआ, तो मतलब ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया ये। ठीक, देखिए सपोज हम लोग यहां पर में एक कोई पॉइंट लेते हैं। ठीक है, सपोज यहां पर में एक ब्रेक होगा। ठीक है, यहां पर मान के चले हम यहां पर में 2। ठीक है, x = 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर में जो दिख रहा है गैप, ठीक है, मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस होगी। ठीक, तो उस केस में हम लोग को इसके पहले एक लिया जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक लेंगे और एक राइट साइड में लेंगे। ये क्लास 11 का एक टॉपिक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, लिमिट के लिए अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एनी फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पे हम लोग लिए हैं, मान के चलिए यहां पर हमारा क्या है, x = a है। ठीक है, 2 हमारा a है। ठीक, तो x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग इधर आएंगे तो ये माइनस होगा और इस साइड में जाएंगे तो हमारा ये प्लस में होगा। ठीक है, तो x टेंड्स टू a f(x) = लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा f a के इक्वल भी आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होता है हमारा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन में पॉइंट को रखना है a को। ठीक है, अगर तीनों का वैल्यू अगर हमारा सेम आ रहा है तो गिवन जो फंक्शन होगा वो हमारा उस पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट जो गिवन होता है, जैसे 2 यहां पर है ना, एग्जांपल के हमने लिया है a, तो वो उस पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों बराबर अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, बस इतना ही हमको इस पे चेक करना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप क्लास 11 में इसको पढ़ भी लिए होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको ये इसका जो कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे की ओर। यहां पर देखिए है ना क्वेश्चन, यहां पर में
देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज 5.1 का यहाँ पर में प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक साथ दिया ना, 3 पॉइंट्स जो दिया है एक साथ हम देख के रखना, ठीक। तो हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में है गिवन f(x) इज इक्वल टू 5x - 3, ठीक है। तो हमको इसको कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फंक्शन में क्या रख देते हैं, fa, ठीक है। fa कहने का मतलब a की जगह पे कितना है, 0, ठीक है। तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं fa और यहां पे है 5x - 3, ठीक है। तो a की जगह पे कितना है हमारे पास में, 0, ठीक है। तो 5 × 0 - 3, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, ये माइनस का 3 आया, ठीक। फंक्शन पे a रखने पर मतलब 0 रखने पर कितना आ रहा है इसका वैल्यू, -3 आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा एक ही बार में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और f(x), ठीक है। ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जैसे यहां पर में आपको ध्यान देना यहां पर, ठीक है, कि लिमिट h इंट्रोड्यूस करेंगे 5x, है ना। x के जगह पे हमको क्या लेना है, 0 माइनस h और -3, ठीक। x के जगह पे हमको लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस h, a माइनस h होता है, ठीक है। आपको याद भी होगा। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 × 0 0, 5 × 0 होगा और ये -5h और ये -3, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0 जैसे हम लोग रखेंगे ना, तो ये वाला पार्ट हमारा 5h और ये 0, ये तो पहले से 0 है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना होगा, इसका आंसर -3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर में fa में भी -3 आ रहा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लेने पर भी कितना आ रहा, -3 आ रहा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट पर, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग चेक करेंगे, आपको ध्यान देना है, यहां पे h इंट्रोड्यूस होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन पे हमारा है 5 x की जगह पे हमको लिखना है 0 प्लस h -3, है ना। ये राइट हैंड है तो पॉइंट 0 दिया है तो 0 प्लस h होगा, ठीक है। तो फिर ये कितना होगा, ये ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 × 0 0 प्लस 5h -3, ठीक है। तो जैसे h का वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, तो ये वाला पूरा यहाँ तो 0 है, ये वाला भी भाग हमारा क्या होगा, 5 × h 0 होगा, h जहां पे वो 0 होगा और ये कितना बचेगा, -3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू fa, ठीक है। तो क्या होगा, ये
therefore it is continuous at x is equal to 0। ठीक है, मतलब ये 0 पे कैसा फंक्शन हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, सेम फंक्शन यहाँ पर है। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पे यहाँ पर आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम इसके लिए चेक करेंगे अब। ठीक है, फंक्शन तो हमारा वही होगा। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 5x - 3। ठीक है, अब हमको कहां पे चेक करना है, at x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है, तो हम लोग सिंपल इसको एक बार क्या करेंगे, f3 फंक्शन में सिंपल हम लोग 3 रख देते हैं। ठीक है, सॉरी -3 है ना, -3। ठीक है, तो 5 इंटू -3 ठीक, इसका मतलब हो गया माइनस का 18 टोटल। ठीक है, एक ही बच्चे है, तो आप इसको डायरेक्ट ना लिख के आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू -3, ये माइनस का 15 होगा और ये माइनस का 3 होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा, ये हमारा माइनस का 18 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग इसका चेक करेंगे तो इसका हमारा लिमिट x टेंस टू इसका a माइनस होता है और f(x). ठीक है, तो सेम चीज को हम लोग लिखेंगे यहां पर में, h इंट्रोड्यूस करेंगे, s टेंस टू 0। ठीक है, फंक्शन यहां पे है तो फंक्शन 0 और फंक्शन हमारे पास कितना है, 5x। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास में है कितना, -3 है। ठीक है, x का वैल्यू हमको लेना है कितना, अभी हम देख सकते हैं -3 है। ठीक है, -3 है और लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो माइनस का h यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये माइनस का 3 होगा। ठीक, तो जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिएगा लिमिट s टेंस टू 0, 5 इंटू -3 मतलब -15 माइनस का 5h और माइनस का 3। ठीक है, तो जैसे हम लोग h को यहां पर में 3 करेंगे, ठीक है ना, अब देख सकते हैं यहाँ पे h के जैसे हम लोग 0 पे रखते हैं तो हमारे पास में बचेगा कितना, बचेगा माइनस का 15 और माइनस का 3। ठीक है, इसका मतलब होगा माइनस का 18। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड पे। ठीक है, राइट हैंड पे अगर हम लोग जब चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). ठीक है, इक्वल लिमिट h इंट्रोड्यूस करेंगे, s टेंस टू 0। ठीक है, राइट हैंड है तो यहाँ पर 5 और x की जगह पे लिखना पड़ेगा हमको 3 प्लस h। ठीक है, -3 x का वैल्यू -3 है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, छूट गया था, तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर में लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, माइनस का 15 और प्लस का 5h माइनस का 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग h का वैल्यू 0 दे देते हैं, यहाँ पे h का वैल्यू जैसे 0 देते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा 0 होगा। ठीक है, बच जाएगा कितना, तो टोटल हमारे पास बचेगा -15 और ये -3। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा, ये माइनस का 18 आ रहा है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर तीनों केस में -18 आ रहा है। ठीक है, एफ ए रखे और यहाँ पर में लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर में राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), ये लेफ्ट हैंड हो गया, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), ये राइट हैंड हो गया। ठीक है, और f(a). ठीक, तो हो जाएगा ये देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना था, -3 था। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो इसको fa और एक बार लेफ्ट हैंड और एक बार राइट हैंड, तीनों को एक बार निकाल के चेक करेंगे हम लोग, और तीनों का वैल्यू का सेम आ रहा है तो वो हमारा गिवन फंक्शन होगा, वो गिवन पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5 है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू 5 है ना। हम देखते हैं यहां पर में at x इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करना है, ठीक है। 5 के लिए चेक करना है तो fx तो सेम रहेगा, fx इज इक्वल टू है 5x माइनस 3, ठीक है। सबके लिए सेम फंक्शन होगा इसका, तीनों पॉइंट के लिए, ठीक है। और जैसे हम लोग यहां पर में f5 लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 5 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा ये 22 होगा, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लेते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल लिमिट h इंट्रोड्यूस करेंगे, s टेंस टू 0, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास में है 5x, 5 और x का वैल्यू हमारे पास में यहाँ 5 दिया है ना, तो 5 माइनस h और ये माइनस का 3, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहां पर देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, 5 कितना हो गया 25 माइनस 5h और ये माइनस का 3, इतना बच रहा, ठीक है। और जैसे हम लोग यहां पर में h का वैल्यू 0 देते हैं, ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा h वाला जो टर्म है वो हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब बाकी कितना बचेगा 25 माइनस 3, मतलब इसका भी कितना आंसर बचेगा 22 बचेगा, ठीक है। अब दोनों तो सेम आ रहा है, ठीक है, दो तो सेम है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या राइट हैंड भी सेम आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। राइट हैंड लिमिट हम लोग लेते हैं, राइट हैंड के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा इसको, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h इंट्रोड्यूस करेंगे, h टेंस टू 0 होगा और फंक्शन पे आप लिखना है 5 और x का वैल्यू है हमारे पास 5 है ना, और राइट हैंड ले रहे तो 5 प्लस h माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 25 प्लस 5h माइनस का 3, ठीक। और जैसे इस पर हम लोग क्या करते हैं h इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहां पर लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और जैसे h का वैल्यू 0 देते हैं तो ये वाला पार्ट 0 होगा और 25 माइनस 3 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास में 25 माइनस 3, मतलब इसके पास भी कितना आंसर आ रहा है 22 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर में, है ना, यहाँ 22 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 22 है, मतलब तीनों का वैल्यू हमारा क्या रहा सेम आ रहा है, ठीक है। तो सेम यहां पर में जैसे लिखे थे, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा सिंस लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa, इक्वल टू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 22, ठीक है। हर केस में इसको लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, दिखाना पड़ेगा तब ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस टाइप से हर क्वेश्चन को ऐसे ही करके हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो तीनों पॉइंट हमने लिया वो तीनों पॉइंट पे क्या है ये कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो तीनों कंटिन्यूअस हो गए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, चेक करना है इसको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था f(x) इज इक्वल टू देखिएगा, क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
2x² -1 2x² -1 और x = 3 है ना। इसको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इस पर f a मतलब f3 निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, ठीक। तो कितना हो गया 2 इंटू 9 -1, ठीक है। तो 2 इंटू 9 18 हो गया, 18 -1 करेंगे तो कितना बचेगा इसका 17 होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना बच गया यहाँ पर में, अब देखिए 17 होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे हम लोग, ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अगर लिखना चाहेंगे तो 3 माइनस fx, ठीक है। इतना लिखने के बाद h इंट्रोड्यूस करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन है 2x², ठीक है। और 3 है 3 माइनस h का होल स्क्वायर और ये -1, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रहा है 3 माइनस h का होल स्क्वायर है, तो आपको याद होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, होता है क्या a² प्लस इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b माइनस का 1, ठीक है, ऐसे रखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 इधर में है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया h² माइनस 2 इंटू 3 6h और ये माइनस का 1, ठीक है। और फिर इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 9 18 प्लस 2h² 2 6 12h माइनस 1, ठीक है। सारे को सोल्व करने पर हमारे पास में कितना आ रहा है, टोटल इतना आ रहा है, ठीक है। अब h का वैल्यू 0 रखना है, तो मतलब h जहां जहां है वो 0 होगी, यहाँ पर h है यहाँ पे h, ठीक है, पूरा पूरा ये हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। h का वैल्यू जैसे 0 लेते हैं हम लोग तो कितना बचेगा 18 माइनस 1, ठीक है, इसका मतलब कितना बच रहा है 17 बच रहा है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया ये, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 17 आ रहा, ठीक है। अब 17 आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका राइट हैंड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट हैंड क्या होता है, ठीक। इसके लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, ठीक है। जब 3 प्लस लेना है तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन है हमारे पास में 2x² मतलब 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर में भी a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ठीक है। माइनस में माइनस 2ab होता, प्लस में प्लस 2ab होता, तो हम सीधा इसको एक ही बार में तोड़ देते हैं, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b और ये माइनस का 1, ठीक है। और कितना हो गया ये
आप देख पा रहे हो यहाँ पर s टेंस टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहां पर में 2 बाहर है, 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस का 1, ठीक है। अब जब इसको अंदर करेंगे तो ये कितना होगा, लिमिट s टेंस टू 0, 2 9 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। अब जैसे हम लोग h का वैल्यू को 0 करते हैं, मतलब ये वाला भाग देखिए, जहां जहां h है वहां पर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कितना बचेगा टोटल 18 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 17 होगा, ठीक है। तो देखिए सारे का वैल्यू हमारा कितना सेम आ रहा है, यहाँ पर 17 आ चुका है, ठीक है, और एक यहाँ पर में भी 17 आया है, देखिए, ठीक है ना, और एक यहाँ पे भी 17 आ रहा है, ठीक। तो तीनों का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa, ठीक है। तो सारे का वैल्यू सेम आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, therefore it is continuous at x is equal to कितना था, 3 था, ठीक है, ऐसे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए ना, इस टाइप से हमको एफ ए लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है और राइट हैंड लेना है, चेक करना है कि क्या सारे का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हमको समझ जाना है कि ये जो गिवन पॉइंट है x इक्वल टू 3, जो कुछ भी दिया रहेगा वो उस पॉइंट पे वो गिवन फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 3 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, है ना। चेक करने की ये क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि यहाँ पर में कोई पॉइंट नहीं दिया हो, x इक्वल टू 3 लेना है, 2 लेना है, कुछ भी नहीं दिया है ना। पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में दिया था कि x इक्वल टू इतना लेना है, पॉइंट दिया हुआ था, ठीक। लेकिन यहाँ पर भाई कोई भी पॉइंट हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ए नंबर दिया हुआ, ठीक है। ए में क्या दिया है, ठीक है। ए में आप देख सकते पा रहे हैं यहाँ पर में कि लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक। और लेकिन यहाँ पर x में क्या कौन सा पॉइंट लेना है उसके बारे में नहीं दिया है ना। तो उस पॉइंट पे हम कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, हम मान के चलिए k ले लेते हैं, ठीक है। लेट k बी एनी रियल नंबर, हम k एक क्या ले लिए, रियल नंबर ले लिए, ठीक है। k हम लोग यहाँ पर रियल नंबर लेते हैं, तब हम लोग फंक्शन में एक बार एफ के रखते हैं, ठीक है। एफ के रखते हैं तो k माइनस 5 आएगा, ठीक है। अब हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू k, ठीक है। x टेंस टू k एफ एक्स लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू k है और फंक्शन हमारा x माइनस 5 है, ठीक है। तो जैसे हम लोग x की जगह पे k लेते हैं तो ये क्या होगा, k माइनस 5 होगा। तो देखिए दोनों का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, है ना। लिमिट एफ ए के बराबर है, k की जगह पे a भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, therefore it is continuous for all real values। कि हमने रियल वैल्यू रियल नंबर लिया, मतलब कि हर एक रियल नंबर पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग चेक करेंगे अब सेकेंड के लिए, ठीक है ना। देखिए इसका सेकंड में है
बी में है, इस क्वेश्चन को हम ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू है 1/x-5 और दे के रखा है x नॉट इक्वल टू 5, है ना। x नॉट इक्वल टू 5, जैसे x 5 रखेंगे तो देखो 5 - 5 मतलब 0, 1/0 मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, अनडिटरमिनेट रोल ऑफ फॉर्म में आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग को k नॉट इक्वल टू 5, x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 लेना, ठीक है। तो यहां पर भी हम एक रियल नंबर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, k भी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, है ना। 5 को छोड़ के लेना पड़ेगा हमको, ठीक, के लेना पड़ेगा क्योंकि के ने x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 दिया है ना, तो के हमको 5 को छोड़ के लेना पड़ेगा, ठीक। तब हम इसको अगर चेक करेंगे एफ के डायरेक्ट रखेंगे, एफ के तो 1/k-5 होगा, ठीक है। x जहां पे वहां पर क्या रखना पड़ेगा, k-5 रख देंगे, ठीक है। सॉरी, x की जगह पे केवल k रखना है, 5 तो पहले से है, ठीक है ना, k रखेंगे। अब हम लोग इसको लिमिट लेके देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k और fx का वैल्यू कितना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू k है और हमारे पास फंक्शन दिया है 1/x-5, ठीक है। तो जैसे हम लोग x की जगह पे k रखते हैं तो 1/k-5 हो रहा है, ठीक। तो यहां पर में भी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सेम आ रहा है ना, तो इसको भी सेम लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, ठीक। यहां पर में हम लोग डायरेक्ट x टेंड्स टू k लिखे थे ना, और यहां पर में f k लिखे थे, लेकिन हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टेंड्स टू a f a, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। therefore it is continuous for all real values except 5, है ना। 5 को छोड़ के बाकी सब जगह पे ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 5 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब वैसे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सी नंबर में आप देख सकते हैं, यहां इसका सी नंबर में है इसका सी लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 और ये x + 5 और बगल में दे के रखा कंडीशन x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। मतलब -5 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, अगर जैसे हम लोग -5 लेते हैं तो ये नीचे का 0 हो जा रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नॉट इक्वल टू 5 दिया, x का वैल्यू 5 नहीं लेना है बोला, ठीक है। तो इसमें भी हमको कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम इसमें भी रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। k let k be any real number except -5, ठीक है। -5 को छोड़ के एक्सेप्ट यहां पर कितना है, -5, ठीक है। तो -5 हमको नहीं लेना है, ठीक। तो डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में कितना दिया हुआ है, x² - 25, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर, ठीक है, x + 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर में सिंपल है, इसको हम a + b और a - b, ठीक है, और ये a + x + 5 है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर में क्या है, दोनों सेम है ना, सेम ऐसे, तो इसको हम लोग एक साथ काट देते हैं, तो एफ एक्स हमारे पास कितना बच गया,
एफ एक्स इज इक्वल टू बच गया हमारे पास में ओनली x माइनस 5, ठीक है। अब सिंपल हम लोग एफ के ले लेते हैं, तो यहां पर कितना होगा, ये k माइनस 5 होगा, ठीक है। एफ लेने पर कितना हो रहा है, ये k माइनस 5 हो रहा है। एंड लिमिट ले लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू k और x माइनस 5, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू रखते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर x का वैल्यू हम लोग k लेते हैं, ठीक, तो k कितना हो गया, k माइनस 5 होगा, मतलब इसका भी वैल्यू k माइनस 5 आ रहा है यहां पर, देखिए इस वाले का, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा यहां पर, सिंस लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज continuous at all real values except -5 है ना, -5 यहां पर दिया था, नॉट इक्वल टू -5 लेना है, तो -5 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पर ये क्या होगा, सारे रियल वैल्यूज पर ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन यहां पर में, ठीक है, तो इस पर भी सेम लेना है, ठीक है ना। तो इसको बना लेंगे क्वेश्चन इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 तक है। अब इसका मैं आपको एक क्यूआर कोड दे देता हूं, ठीक है। ये देखिए, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस सारे का पीडीएफ आप देख सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं। आप ये इसको स्कैन करिए गूगल में जाके, ठीक है, गूगल लेंस से इसको स्कैन करके आप सारे का पीडीएफ आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है।